नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट रोजगार सेवा में। दोस्तों, आज का जो है बेल्ट्रॉन के इस क्लास में जो है अध्याय हम लोग जो है यहाँ पर जो है 7 को कर चुके थे। और आज का इस अध्याय जो है यहाँ पर जो होने वाला है आज का क्लास, वो 8वां यहाँ पर जो है चैप्टर होने वाला है। और 8वें चैप्टर में हम लोग जो है यहाँ पर रिव्यू को क्लियर करेंगे और रिव्यू में किस प्रकार से क्वेश्चंस आता है इसको हम लोग जो है सीखेंगे। और इसके जितने भी टूल्स दिए हुए हैं किस प्रकार से इससे जो है क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा उसको एक एक करके यहाँ पर हम लोग जो है आज की इस अध्याय में कवर करने वाला है। इससे जो पिछला अध्याय आप लोग ने देखा था वो था आपका मेलिंग का, जिसमें से जो है आपका क्वेश्चन तो रहता है लेकिन थोड़ा उलझाया हुआ क्वेश्चन रहता है, जिसको कि आसान भाषाओं में जो है हम आप सभी को पूरी तरह से एग्जाम्पल के साथ हमने जो आप सभी को बताया था। और आप जैसा कि आप सभी को पता है कि नोट्स जो हमने अभी आप सभी के लिए अपलोड कर दिए और क्वेश्चन आंसर जो है कल हम जो है आप सभी के लिए अपलोड कर देंगे फुल्ली। जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पिछले 3 साल से किस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पर बेल्ट्रॉन की तरफ से पूछा गया है उसका जो है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर हिंदी वाला अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा और बाकी जो है सभी का क्वेश्चन आंसर एक एक पार्ट बाय पार्ट हम अपने वेबसाइट में अपलोड कर देंगे। वेबसाइट का वही नाम है governmentrojgarsewa.com। लिख करके आप जो है यहाँ पर सर्च कीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन से तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारे दोस्त जो है बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं या ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारी कंप्यूटर क्लास में आकर के कर सकते हैं, या अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप ध्यानपूर्वक करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले देखिए रिव्यू में जो है आप सभी को कुछ यहाँ पर आपको देखने को टूल्स मिल जाता है जिसको कि एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आपको पूछ लिया MS वर्ड में जो है आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना हो तो आपको कौन से ऑप्शंस का यूज करेंगे? स्पेलिंग और ग्रामर देखने के लिए, चेक करने के लिए कौन सा ऑप्शंस का यूज करा जाता है? तो यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर का। ठीक है, कैसे चेक करते हैं एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने लिखा APPLE, उसके बाद EE कर दिया, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का वर्ड तो मेरे सामने यहाँ पर जो है इस प्रकार का वर्ड जो मैंने यहाँ पर दिखा रहे थे तो वो तो मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है यहाँ पर एप्पल लिख दिए हैं। एप्पल जैसे लिखे हैं तो यहाँ पर देखिए एप्पल मैंने गलत लिखा है क्योंकि APPLE और यहाँ पर ए लास्ट में लगा दिया, जो कि मेरा गलत यहाँ पर वर्ड बन रहा है। तो जो भी आपको MS वर्ड में एक चीज़ यहाँ दी याद रखिएगा कि अगर आपका MS वर्ड में जो भी वर्ड गलत रहता है ना उसके नीचे एक रेड यहाँ पर लाइन आ जाता है और जिसका पहला लेटर जो है स्मॉल होता है, अगर आपको लगता है इसका पहला लेटर कैपिटल होगा तो ब्लू लाइन यहाँ पर लग जाता है। तो आपको ये समझ जाना है कि इसमें जो है यहाँ पर पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होने वाला है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको ये डाउट है कि ये मेरा वर्ड जो है सही हो है या फिर नहीं है, कंफर्म नहीं है हम कि हमने सही लिखा या नहीं लिखा, एग्जाम्पल के लिए हम समझा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर के पास। ठीक है, तो सिंपली आप जो है इस पर क्लिक करिएगा। तो जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने यहाँ पर स्पेलिंग चेक करके आपको बताएगा कि इसके बदले कौन कौन सा यहाँ पर जो है आप वर्ड का यूज कर सकते हैं, कौन कौन वर्ड जो है आपका इस्तेमाल में आ सकता है। तो हमको बोला ये एप्पल वर्ड जो है ना आपके लिए बेस्ट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज का यहाँ पर बटन देखने को मिलता है, चेंज पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ से चेंज हो जाता है। अब मान लेते हैं आपको क्वेश्चन पूछा कि आपका जो है वर्ड को रिप्लेस करने के लिए, गलत वर्ड को रिप्लेस करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे? तो यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर में चेक यहाँ पर जो है आपको स्पेलिंग का वो यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है आपको डिफाइन, किसी चीज़ के बारे में डिफाइन करना कि ये क्या है नहीं है कि नहीं, तो उसको हम लोग डिफाइन कहते हैं। और यहाँ पर है थेसरस। थेसरस मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं आपने कुछ यहाँ पर लिखा, अगर एक वर्ड का जो है आपने अनेक अनेक मीनिंग यहाँ पर निकालना चाहते हो उससे रिलेटेड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिख दिए। अब लैपटॉप में बहुत सारा चीज़ होता है, लैपटॉप कई प्रकार के भी होते हैं, तो हमने क्या काम करा, यहाँ पर देखने को मिलता है आपको थीसरस का बटन, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए थीसरस में आपको इस प्रकार से आ जाया है, मतलब प्रोसेसर होता है, CPU होता है, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, उसके बाद PC नोटबुक, PC सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, उसके सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, है ना। तो ये सभी आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को, यानी कि इस वर्ड से रिलेटेड आपको विभिन्न प्रकार का यहाँ पर जो है क्या करा है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी मिलता है वो सभी निकाल करके आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है,
तो आप कभी भी किसी भी वर्ड का यहाँ पर जो है खोज करना चाहते थे इससे रिलेटेड क्या क्या होता है, तो आप यहाँ पर थीसरस का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या होता है, वर्ड का गिनती करना ही वर्ड काउंट कहलाता है। अगर आपको पूछा कि एमएस वर्ड में अगर किसी भी वर्ड को गिनती करना है तो आप निम्न में से कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे, वर्ड काउंट का यूज करेंगे। अगर आपको पूछा किसी भी एक वर्ड का जो है अनेक प्रकार का मीनिंग्स देखना है, उससे रिलेटेड आपको वर्ड देखना है, तो आप किसका यूज करेंगे, थीसरस का यूज करेंगे। अगर आपको पूछा कि आप जो है डिफाइन कैसे करेंगे, तो कोई भी वर्ड को जो है आप यहाँ पर लिख करके आप इसके द्वारा यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम इसको वर्ड काउंट को यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रैंड लिख के इंटर बटन प्रेस कर दिए। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने वर्ड काउंट पर क्लिक कर दिया, यानी कि इसमें जो मैंने लिखा हुआ है कुल कितना वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को क्या करना है, गिनती करना है। तो सभी को हमने क्या करा, सेलेक्ट करा। उसके बाद यहाँ पर आना है वर्ड काउंट के ऊपर, इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए वर्ड काउंट इस प्रकार से आ गया है। पेज 1 है, मतलब एक पेज में जो है आपका ये बना हुआ है। वर्ड कितना है, 200 यहाँ पर जो है यहाँ पर 39 वर्ड्स आपका यहाँ पर बना हुआ है। नो स्पेस के साथ अगर बात करें सभी कुछ मिला करके टोटल A to Z 1063 बनता है। करेक्टर विथ स्पेस के साथ यहाँ पर 1297 यहाँ पर बन जाता है। उसके पैराग्राफ टोटल 5 पैराग्राफ हमने शुरुआत में ही बताया कि पैराग्राफ क्या होता है, जहाँ से मेरा लिखना स्टार्ट होता है जहाँ पर एंड होता है उसको हम लोग एक पैराग्राफ कहते हैं। तो टोटल इसमें जो है मेरा 5 पैराग्राफ यहाँ पर है। इसमें लाइन की बात करें तो यहाँ पर देखिए टोटल इसमें 16 लाइन है, आप जो इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब लाइन क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना टेक्स्ट का लाइन को, इसी को हम लोग जो यहाँ पर लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो इतना याद रहेगा। तो आगे बढ़े, आगे देखने को मिलता है आपको लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ से जो हम लोग इस लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा लैंग्वेज में जो है यहाँ पर प्रोफिंग लैंग्वेज क्या रखना है, तो आप लोग यहाँ से भी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज हम लोग यहाँ से भी बदल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सेटिंग से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को बदल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर वर्ड का यहाँ पर जो है लैंग्वेज लेना हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका लैंग्वेज यहाँ पर डायरेक्टली ले सकते हैं। मतलब जो भी लिखते हैं हम इसमें, तो यहाँ से लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और किसी भी वर्ड को अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ पर जो है ट्रांसलेट का यूज करेंगे। इसके लिए आपको इंटरनेट का जरूरी पड़ेगा। अगर आप बिना इंटरनेट का अगर करेंगे तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। जैसे मान लेते मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज है ना ए माई है ना कंप्यूटर, मैंने इस प्रकार से क्या करा, लिख दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। तो हम ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट कर लिए हैं, ट्रांसलेट वाले ऑप्शंस के पास गए। ट्रांसलेट करने के लिए उस सेंटेंस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 3 ऑप्शन, ठीक है। जैसे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास अभी मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा था, टोटल बहुत सारा पेज मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ था, टोटल को करना है तो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलता है आपको ट्रांसलेट, आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपको जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है केवल उसी टेक्स्ट को क्या करना है आपको, मतलब ये ट्रांसलेट करना है, तो आप यहाँ पर ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट का यूज करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको मेरा जो है ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो है यहाँ पर रिसर्च कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए मेरा आ चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ पर जो मेरा लैंग्वेज अभी सेट किया हुआ था वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का था, और 2 में देखेंगे चाइनीज ताइवान का लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिलता है आपको हिंदी, मैंने इसको क्या काम करे, हिंदी सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है ट्रांसलेट अब कौन सा यहाँ पर जो है वर्ड में हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो गया है यह मेरा कंप्यूटर है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार का आपको लैंग्वेज मिल जाता है यहाँ पर, जिसका मदद से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपका लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, तो यहाँ पर बहुत सारा आपको लैंग्वेज यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोरियन है, रूसियन है, इटीसी, आपको बहुत सारा यहाँ पर मैंने बताया क्या लैंग्वेज मिल जाता है। जैसे चाइनीज़ है, ठीक है, चाइनीज़ को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आ गया डिंग वांग वांग,
ये सब लिखा हुआ क्या आ गया पता नहीं, मकड़ी का जैसे जाला खाता है वो लोग वैसे ही लिखा हुआ आ गया है ना। तो इस प्रकार से देखिए ये आ जाता है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ तो आप लोग को थोड़ा अटपटा टाइप का लगेगा। ये हम कर लेते हैं अपना लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। अब देखिए मेरा हिंदी भारतीय भाषा आ गया है। अगला ग्रुप देखने को मिलता है हम लोग को कमेंट्स। कमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है मेरा न्यू कमेंट्स। ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपने कुछ यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको क्या करा, लिख लिए। अब गैलरी से यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड के बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। ये अच्छा वर्ड है, ये सेंटेंस अच्छा लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ इस काम का है, मोस्ट पैराग्राफ है, तो हम लोग न्यू कमेंट्स के सहारे इसको यहाँ पर डालेंगे। तो इस पर हमने जैसे क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख देते हैं यहाँ से वेरी, ठीक है। उसके बाद नाइस, यहाँ पर मैंने लिखा वर्ड लिख दिए। तो इसमें क्या हो गया, वेरी नाइस वर्ड क्या हो गया, मेरा कमेंट यहाँ पर लग गया है। और मैंने एक वर्ड को सिलेक्ट करा, ठीक है, इसमें भी हमने यहाँ पर वेरी नाइस, ठीक है, इस प्रकार से एक एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं हम, ठीक है, नाइस वर्ड यहाँ पर लिख दिए। आप यहाँ पे कमेंट्स के बदले में आप और भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे इस पैराग्राफ के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं, इस पैराग्राफ में क्या जानकारी दी गई है, ये आपके जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बताया गया, वो सब चीज़ भी कमेंट्स के रूप में आप डाल सकते हैं। विभिन्न प्रकार का यूज में ये कमेंट्स से आता है। यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन। जैसे मान लेते हैं हमको आगे पीछे होना है तो नेक्स्ट करेंगे, प्रीवियस होना है तो पीछे क्लिक करेंगे तो नीचे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आ जाता है ना। और किसी भी आपको कमेंट्स को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट पर क्लिक करिएगा तो ये आपका यहाँ पे देखिए जो भी कमेंट्स आपका सिलेक्टेड रहेगा वो आपका यहाँ पर डिलीट हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलता है आपको शो कमेंट्स का बटन। जैसे यहाँ पर देखिए देखने को मिलता है शो कमेंट्स। आपका पहले से कमेंट्स मेरा जो है यहाँ पर शो कर रहा नहीं करेगा तो ये आपको यहाँ से शो कराना पड़ता है। अगला ग्रुप देखने को मिलता है आपको ट्रैकिंग ग्रुप। ट्रैकिंग ग्रुप जो है आपका कुछ ऑप्शन से मिलके बना है, जैसे कि ट्रैक चेंजेस, ऑल मार्कअप, शो मार्कअप, रिव्यूइंग पेन, है ना। इन सभी ऑप्शंस की सहायता से आप सभी का टूल्स के सहायता से ट्रैकिंग यहाँ पर ग्रुप क्रिएट होता है। चलिए इन सभी टूल्स के बारे में सीख लेते हैं और जानते हैं इससे क्वेश्चंस किस प्रकार से यहाँ पर आपका बन सकता है। तो आपको समझ में आ गया। और हम अभी बात कर रहे थे ट्रैक चेंजेस के बारे में। अगर आपको जो है बोल दिया कि एमएस वर्ड में जो है किसी भी फॉर्मेटिंग को ट्रैक करना है तो हम लोग कौन से ऑप्शंस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ट्रैक चेंजेस का यूज करेंगे। यहाँ पर कैसे यूज करना है, जैसे मान लेते ये फॉर्मेटिंग मैंने शुरुआत वाले क्लास में मैंने बताया था, जैसे कि बोल्ड कर दिए या फिर डिटेलिंग कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर ना दिखाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो इसके लिए हम रिव्यू में आते हैं, यहाँ पर ट्रैक चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ करके आपको दिखाते हैं, जैसे बोल्ड कर दिए तो यहाँ पर देखिए ये ट्रैक चेंज करके बता रहा है कि आप जो है ना इसमें यहाँ पर मतलब फॉन्ट में यहाँ पर बोल्ड कर रहे हैं ना, फॉर्मेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको, मतलब आपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोल्ड मतलब कर रहे हैं। इसी प्रकार से साइज बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है फॉन्ट यहाँ पर 16 पीटी के आसपास। तो आप ये फिर क्या कर रहे हैं, साइज को इसका इंक्रीज कर रहे हैं, कम कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाएगा फॉन्ट के बारे में, ठीक है ना। तो जो भी फॉर्मेटिंग कीजिएगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये मार्कअप क्या है, ये जो आपको दिखाते हैं ट्रैक का जो आपका एरिया होता है उसी को हम लोग यहाँ पर मार्कअप एरिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए साफ आपको देखने को मिलता है मार्कअप एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करिएगा तो अलग अलग मार्कअप है, जैसे यहाँ पर सिंपल मार्कअप, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए साइड में आपका एक रेड क्रॉस आ गया है, ठीक है। आपको इस प्रकार को जो है हम लोग सिंपल यहाँ पर मार्कअप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलता है आपको ऑल मार्कअप, जैसे कि आपको पूरा में टोटल में मार्कअप लगाना है तो यहाँ पे ऑल मार्कअप करेंगे तो टोटल चीज आपको यहाँ पर देखना स्टार्ट इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। देखने को अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर नो मार्कअप, जैसे मार्कअप नहीं चाहिए हमको हटा देना है तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, नो मार्कअप का। इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो अब देखिए मार्कअप मेरा क्या हो गया है, हट गया है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर मार्कअप को भी हटा सकते हैं। अब हम चाहते नहीं मेरा जो पहले लिया हुआ था उसी टाइप से हो जाए, तो यहाँ पर ओरिजिनल दिया हुआ है तो ओरिजिनल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका ओरिजिनल इस टाइप से हो चुका है, ठीक है। हम चाहते पहले जैसा दिखे ऑल मार्कअप, तो यहाँ पर मैंने मार्कअप पर क्लिक करा तो टोटल मार्कअप मेरा इस प्रकार से देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी मार्कअप आप लगा रखेंगे सभी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा।
ठीक है। यही शो मार्कअप यहाँ पर इस प्रकार से भी है। अगर आपको जो है किसी भी मार्कअप में MS वर्ड का पेज में हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप में दिखाना होता है तो हम लोग यहाँ पर शो मार्कअप के अंदर में इसका यहाँ पर यूज करते हैं रिव्यूइंग पेन का। तो यहाँ पर देखिए इसमें दो प्रकार का है, एक वर्टिकल का ऑप्शन है, एक आपका हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन है। तो जैसा आप दिखाना चाहते हैं तो उसके ऊपर सिंपली क्लिक करिएगा तो वैसा ही यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन था। और शो मार्कअप में आप दिखाना क्या क्या चाहते हैं तो कमेंट्स, लिंक्स, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेटिंग्स के ऊपर मेरा मार्क लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर जो है देख लीजिएगा किसको किसको आप मार्कअप के रूप में दिखाना चाहते हैं। अगला ऑप्शन देखने को मिलता है आपको चेंजेस ग्रुप। चेंजेस ग्रुप क्या होता है? चेंजेस ग्रुप में कुछ ऑप्शंस है जैसे कि एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीव्यू, नेक्स्ट। देखिए जैसे मान लेते हैं आपको जो है इसमें क्या करना है, किसी एक कमेंट्स को एक्सेप्ट करना है तो वो रह जाएगा, किसी को अगर डिलीट करना है, रिजेक्ट करना है तो वो आपका यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हो, वो आपका हट जाएगा। तो मैंने उसको यहाँ से क्या करा है, हटा दिए हैं। यहाँ पर देखने को मिलता है आपको नेक्स्ट का बटन, तो सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो ये आगे चले जाता है, पीछे आना है तो प्रीवियस पर क्लिक कर देंगे तो ये मेरा क्या होता है, पीछे चले जाता है। अगला यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है आपको कंपेयर। कंपेयर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई दो फाइल है, आप उन दोनों को एक साथ यहाँ पर कंपेयर करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कंपेयर का यूज करते हैं। इससे एक सवाल रहेगा कंपेयर क्या है, तो दो फाइल को जो है हम लोग मतलब देखने के लिए किस में क्या है तो उसके लिए हम लोग कंपेयर का यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर जो है रिस्टार्ट यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है एडिटिंग। इससे क्या होता है, आप यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन कैसे लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस पर आपको कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर जो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको जो है आप मतलब डॉक्यूमेंट को लॉक कर देना है, इस पेज को लॉक कर देना है ताकि कोई भी छेड़छाड़ नहीं करे, इससे हर साल सवाल रहता है। ठीक है, मतलब सीट को लॉक करना या पेज को लॉक करना या जो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को लॉक कर देना, तो यहाँ पर ये एग्जांपल के रूप में यही दिखेगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं टोटल तीनों को। उसके बाद यहाँ पर जो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखने को मिलता है हमको यस, यहाँ पर प्रोटेक्शन का बटन, सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। अब पासवर्ड पूछ रहा है तो पासवर्ड में हमने दिया 1 2 3 4 5 करा, और इसमें भी मैंने 1 2 3 4 5 करा, ओके पर यहाँ पर क्लिक कर दिए। अब जैसे क्लिक करे हैं तो इसमें क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया है। अब हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो कुछ देखिए कीबोर्ड से लिखा ही नहीं जा रहा, कहीं भी क्लिक करके कुछ भी लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो अब इस खत्म कैसे होगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन हाइड भी हो चुका है। तो हटाने के लिए अगर आप प्रोटेक्शन हटाते, रिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हटाते हैं, रिस्ट्रिक्शन हटाते हैं, तो आप लोग को स्टॉप प्रोटेक्शन का बटन पर फिर से पुनः से यूज करना पड़ेगा। आपने जो पासवर्ड पहले बनाया था उसी पासवर्ड को दोहराना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर दोहराया 1 2 3 4 5 और ओके पर क्लिक करा। अब देखिए ये ओपन हो गया, आप यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा इस प्रकार से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप जो है आसानी से इन सभी से सॉल्व यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, किसका यूज किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकता है, किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किसका यूज कहाँ पर कैसे करना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट रोजगार सेवा को।